हम्दन कसीरन कमा अमर अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेइंतहा शुक्र है कि आज हम महफिले हम्दो नात के उन्वान से इस मुबारक और बाबरकत तकरीब में सुनने और सुनाने के लिए जमा हैं। अल्लाह पाक हक बात, हक तरीके, हक नीयत से बयान करने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कबल मेरे मोहतरम मौलाना इब्राहीम साहेब बहुत खूबसूरत बात बयान फरमा रहे थे और आप हजरात की बेतवज्जुही में देख रहा था। मैं मुख्तसर से वक़्त में अपने खुशबूदार पैगंबर की चंद खुशबूदार बातें आपके दामन में डालना चाहता हूँ। मोहब्बत के साथ, पूरी हुजूरी के साथ सिर्फ चंद मिनट आप हजरात समात करेंगे इंशाअल्लाह। जो भाई मोहब्बत के साथ सुनना चाहते हैं एक दफा हाथ बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तौहीद के मामले में बहुत हसास हैं। शिरक को अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करते। खुला ऐलान फरमा दिया कि मुशरिक की नजात नहीं हो सकती। जिस तरह अल्लाह पाक अपनी तौहीद के मामले में हसास हैं, इसी तरह अल्लाह का रसूल अपनी सुन्नत के मामले में भी हसास है। बिदअत को फरमाया कि लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। जो बंदा बिदअत को इख्तियार कर कर मेरे करीब होना चाहेगा, मैं उसको मुस्तरद कर दूंगा। बिदअत की गुंजाइश नहीं। तो मेरे भाइयों, जहां बिदअत की गुंजाइश अल्लाह पाक और अल्लाह का रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहां एक नई नबुव्वत का दावा कैसे किया जा सकता है। अब आप खुदारा मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, मैं आपका बच्चा हूं, शफकत फरमाएं।
इधर उधर देखना, मैं चंद मिनट आपके लेने हैं, पूरी तवज्जो चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आप हजरात को? मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई है। उसका तर्जमा और उसका मफहूम मैं अपने अंदाज में उसका बयान करता हूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि हमने अंधेरों को दूर करने के लिए, उजालों के लिए अपना महबूब भेजा। जब मेरे महबूब की विलादत हुई, मेरे आका की आमद ने फिक्रो नजर के बीमारियों को दूर कर दिया। रहबरो रहनुमा बनकर तशरीफ लाए। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला का लखते जिगर मेरे वजूद में आया, मेरा वजूद महकने लगा, मेरे वजूद से खुशबुएं आने लगी। एक दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पूछ लिया कि आमिना बेटा, मैं मक्के का सरदार हूँ, दुनिया की सारी खुशबुएं महसूस करता हूँ, लेकिन आमिना जो खुशबू तेरे वजूद से आती है दुनिया के किसी इतर से नहीं आती। अम्मा आमिना ने फरमाया कि ए अब्बा जान, आप तो खुशबू की बात करते हैं, जब से अल्लाह की ये अमानत मेरे पेट में आई है, अब आमिना मक्के के बाजार में जाती है, उसके पाँव के नीचे कोई पत्थर या संगरेजा आ जाए, वो भी रुई की गाले की तरह नरम पड़ जाता है। अल्लाह अकबर। अम्मा आमिना, सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि ए अब्बा जान, जब से आपके मरहूम बेटे की अमानत की अमीन हुई। उलमाए किराम मेरे इस जुमले पे तवज्जो दीजिएगा कि जब से आपके मरहूम बेटे की अमानत की अमीन हुई हूँ, मेरी सहेलियां, मेरी हमजोलियां मेरे साथ कुएं पे जाती हैं। जब उनको पानी खींचना पड़ता है, भारी भारी डोल खींचते हैं, जब मैं कुएं पे जाती हूँ पानी उछल कर किनारों पे आ जाता है। अम्मा आमिना कहती हैं कि ए अब्बा जान, आप तो खुशबू की बात करते हैं, मेरा ये आलम है कि जब मैं रात को सोती हूँ, सैयदा हाजिरा, सैयदा मरियम, सैयदा हव्वा मुझे ख्वाब के अंदर मुबारक बातें पेश करती हैं। फिर वो सादतमंद सुबह आई, फिर वो सादतमंद सुबह आई, फिर वो सईद सुबह आई। मेरे आका की जिस सुबह विलादत हुई, शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा पेश किया। फरमाया कि सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी सूरज निकला ना था मशरक के मतला से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, कि मुबारक हो शहे हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। जनाबे सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब ये अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मेरे वजूद में था, मेरी तंग दस्ती का ये आलम था कि मेरे पास चिराग में डालने के लिए रोगन
तेल नहीं था। और जब ये अब्दुल्ला की अमानत ने, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने मेरे आंगन में कदम रखा, फरमाया कि मुझे चिराग जलाने की जरूरत भी पेश नहीं आई। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर। जनाबे सैयदना आमिना फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम मेरे आंगन में आया, बहुत सारी दाइयां आई। अरब में रिवाज था, छोटे बच्चे दाइयों के हवाले कर दिए जाते थे। फरमाया कि बहुत दाइयां आई, आखिर में अम्मा हलीमा आई। अम्मा हलीमा ने कहा कि आमिना मुझे वो बच्चा दिखा जिसको दाइयों ने लेने से इनकार कर दिया। अम्मा आमिना कहती है कि मैंने हलीमा के लबों पे अपना हाथ रख दिया। मैंने कहा हलीमा यूं ना कह के दाइयों ने इनकार कर दिया, बल्कि यूं कह के मेरे चांद ने दाइयों के पास जाने से इनकार कर दिया। अम्मा हलीमा कहती हैं कि मैंने अम्मा आमिना से कहा ला वो लाल तो मेरी झोली में डालना। फरमाया कि आमिना ने अपना लगते जिगर जब मेरी झोली में डाला, आप पर सुर्ख कलर की यमनी चादर तनी हुई थी और उसके बारीक धागों से हुस्ने मुस्तफ़ी फूट रहा था। अम्मा आमिना कहती हैं कि जब मैंने अपने महबूब को देखा, मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला लम अरा अहदन अहसन मिन्हु। अम्मा हलीमा कहती हैं कि जब मैंने महबूब को देखा, मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला लम अरा अहदन अहसन मिन्हु। एक और ने भी कहा, अम्मा हलीमा ने भी कहा अहसन। तवज्जो करना, तवज्जो। अम्मा हलीमा ने कहा अहसन, हजरत हसन ने भी कहा अहसन। व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अम्मा हलीमा ने भी कहा अहसन, हजरत हसन ने भी कहा अहसन, एक और ने भी कहा अहसन। मक्के में कहत का जमाना, खामद घर से भूखा चला गया। जब शाम को घर वापस आया, देखा घर के सारे बर्तन दूध से भरे हुए हैं। अबू माबद ने उम्मे माबद से पूछा कि उम्मे माबद माजरा क्या है, आज बर्तनों में इतना दूध कहां से आया है। उम्मे माबद ने कहा कि ये ना पूछ के दूध कहां से आया है, बल्कि ये पूछ के आज कौन आया था। आज एक अहसन आया था। अम्मा हलीमा ने भी कहा अहसन, हजरत हसन ने भी कहा अहसन, उम्मे माबद ने भी कहा अहसन, जिब्राइल अमीन ने भी कहा अहसन, जिब्राइल अमीन ने भी कहा अहसन। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि मैं अरस्ता फरश मेरी परवाजें रही हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक मेरा आना जाना रहा है।
मैंने इस जैसा हसीन नहीं देखा, मैंने इस जैसा जमील नहीं देखा। फरमाया कि कल्लबतु व शर्रक़तु मगारिबल अर्ज़ी व मशारिक़ल अर्ज़ी व मगारिबहा लम अरा अहदन अहसन अजमल अशरफ मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा हलीमा ने भी कहा आसन, हजरत हसन ने भी कहा आसन, उम्मे माबद ने भी कहा आसन, जिब्राइल अमीन ने भी कहा आसन, अब अल्लाह ने भी कहा आसन। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कंजूसो कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो यार सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरह फूल उसकी पहचान खुशबू हुआ करती है, जिस तरह सूरज की पहचान उसकी किरणें हुआ करती हैं, जिस तरह सुबह की पहचान सवेरा हुआ करता है, जिस तरह उस्ताद की पहचान शागिर्द हुआ करते हैं, इसी तरह असहाब व अहले बैत की पहचान मोहम्मद मुस्तफा है। आज कुछ नादान सहाबा इकराम पर जुबान दराजी करते हैं। वो मंडी में बिकने वाली जिस सहाबा इकराम को बुरा भला कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उनकी बात पर अपना कान धरें, क्योंकि 1400 साल पहले से कुरान सहाबा कर रहा है। नहीं यार, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह नहीं आई। एक दफा सब भाई हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। 1400 साल से कुरान सहाबा कर रहा है। मैं एक जुमला देना चाहता हूं, अगर अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया है तो पहले नमाजी सहाबा हैं। अगर अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया है तो पहले नमाजी सहाबा हैं। अगर अल्लाह ने कुरान में हज का हुक्म दिया है तो पहले हाजी सहाबा हैं। अगर अल्लाह ने कुरान में जन्नत का जिक्र किया है तो पहले जन्नती सहाबा हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मेरी अजमत सहाबा हैं, मेरी रिफत सहाबा हैं, मेरी बुलंदी सहाबा हैं, करामत सहाबा हैं, हिकमत सहाबा हैं, अदालत सहाबा हैं, शराफत सहाबा हैं, शुजाअत सहाबा हैं, अबू बकर सिद्दीक की रोशन सदाकत सहाबा हैं, उमर की रोशन अदालत सहाबा हैं, मुनव्वर नबी के मुनव्वर सहाबा, मुताहर नबी के मुताहर सहाबा, मुकर्रम नबी के मुकर्रम सहाबा, नबुव्वत के रोशन सितारे सहाबा, कलामे खुदा के सिपारे सहाबा।